बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज बंगाल दौरे पर पहुंचे। हालांकि मौसम की वजह से वो नदिया नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब वैकल्पिक रूट पर विचार हो रहा है और इसके साथ ही साथ उनका रुख करते हैं। तो देखेंगे कि प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, उसके बाद उनका असम का दौरा है और ये वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। सीधे हम रुख करते हैं उसका। कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भाजपा सरकार ऐसी नीतियां बना रही है, ऐसे निर्णय ले रही है जिससे हर देशवासी का सामर्थ्य बढ़े, आप सब भाई बहनों का सामर्थ्य बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले हमने जीएसटी का बचत उत्सव मनाया। देशवासियों को कम से कम कीमत में जरूरी सामान मिले, भाजपा सरकार ने सुनिश्चित किया। इससे दुर्गा पूजा के दौरान, अन्य त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल के लोगों ने खूब खरीदी की। साथियों, हमारी सरकार यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी निवेश कर रही है। और जैसा मैंने पहले बताया, पश्चिम बंगाल को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिससे क्षेत्र की कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। साथियों, आज देश तेज विकास चाहता है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। साथियों, बिहार ने जंगल राज को एक सूर से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते छाई बीजेपी ताई, बाजते छाई बीजेपी ताई। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी है, न इरादों की और न ही योजनाओं की। लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। मैं आज बंगाल की महान जनता जनार्दन के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं और मैं हृदय की गहराई से कहना चाहता हूं, आप सबको ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं, और मैं साफ साफ करना चाहता हूं, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे,
बार बार करे, पूरी ताकत से करे, लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी का विरोध भले करे, लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करे, उनको उनके अधिकारों से वंचित न करे, उनके सपनों को चूर चूर करने का पाप न करे। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए। एक बार यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए। देखिए हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। साथियों, बीजेपी के ईमानदार प्रयास तो प्रधानमंत्री वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं कोलकाता एयरपोर्ट से। नदिया उनको जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वो नहीं पहुंच सके। और जिस तरीके से नदिया में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं, तो कोलकाता एयरपोर्ट से इस वक्त वर्चुअल संबोधन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल दौरे पर वो पहुंचे हुए हैं और कोलकाता एयरपोर्ट से इस वक्त उनका संबोधन नदिया के लोगों के लिए चल रहा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री का असम जाने का कार्यक्रम है। तो ये हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैकों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। साथियों, हमारे बगल में त्रिपुरा देखिए, कम्युनिस्टों ने, लाल झंडे वालों ने, लेफ्टिस्टों ने 30 साल तक त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। त्रिपुरा की जनता ने हमें मौका दिया। हमने त्रिपुरा की जनता के सपनों के अनुरूप त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी, उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया। और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई। और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा तेज गति से बढ़ रहा है और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। साथियों, बंगाल को बीजेपी की एक ऐसी सरकार चाहिए जो डबल इंजन की गति से बंगाल के गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करे। मैं आपसे बीजेपी के विजन के बारे में विस्तार से बातें करूंगा। जब वहां खुद आऊंगा, जब आपके दर्शन करूंगा, आपके उत्साह और उमंग को नमन करूंगा। लेकिन आज मौसम ने कुछ कठिनाइयां पैदा की हैं और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि मौसम की मुसीबत को भी मैं राजनीति के रंग से रंग दूं। पहले बहुत बार हुआ है, मैं जानता हूं, कभी कभी मौसम परेशानी करता है, लेकिन मैं जल्द ही आपके बीच आऊंगा, बार बार आऊंगा, आपके उमंग उत्साह को नमन करूंगा। मैं आपके लिए
आपके सपनों को पूरा करने के लिए, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ काम करूंगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदिया जिले के लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास के लिए एनडीए को प्रचंड विजय मिली है और ये गंगा बहेगी बिहार से बंगाल की तरफ। बिहार ने बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है उससे मुक्ति पाना है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टीएमसी को केवल मोदी विरोध करना है, मोदी का विरोध करें लेकिन बंगाल की जनता को दुखी ना करें। बंगाल में विकास से जुड़े प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा। और उन्होंने ये भी अपील की है कि बीजेपी को मौका दीजिए, बंगाल का तेजी से विकास होगा। तो कुल मिलाकर जो चुनावी शंखनाद है वो हुआ है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से नदिया नहीं पहुंच पाए प्रधानमंत्री और उसके बाद वैकल्पिक रूट की तलाश की जा रही थी, लेकिन फिर कोलकाता एयरपोर्ट से ही प्रधानमंत्री ने वर्चुअली वहां पर जो लोग पहुंचे थे संबोधित किया और लोगों से अपील की कि बंगाल के विकास के लिए बीजेपी को चुने।